नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट क्लास से दिल्ली में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक जो अभी बिहार के एग्ज़ाम हुई थी एसआई का, उसका आंसर की सटीक आंसर की लेकर आए हैं। जो लोकेश सर बोले थे कि आप लोग इसका सटीक आंसर की लेकर आएँ, तो प्रथम पाली का हम लोग सटीक आंसर की लेकर आए हैं। तो प्रथम पाली में कैसे क्वेश्चन हुआ, क्या आंसर होगा, उसका सटीक एकदम सटीक आंसर की लेकर आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं। और ये सारे प्रोग्राम आप लोग लोकेश सर के गाइडलाइन में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड इसका सटीक आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा क्या? उत्तराखंड में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एंकर शब्दवाली का उपयोग होता है। तो एक रिले रेस है, खेल लंबी कूद में नहीं होता, मैराथन दौड़ में नहीं होता, जेवेलियन थ्रो में नहीं होता। देखिए जेवेलियन थ्रो आ गया, अभी बहुत हाईलाइट हुआ था, जेवेलियन थ्रो आ गया, लेकिन इसका आंसर होगा रिले रेस। क्या होगा? इसका आंसर होगा रिले रेस। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति प्रथा, जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्य में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या? जाति प्रथा का कारण नहीं है, यानी विवाह समूह के सदस्यों में हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसका आंसर यही होगा। ठीक है, जाति पाते हैं। पूरा का अर्थ क्या है? पूरा का अर्थ होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। इसका सही आंसर है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। तो आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है असम। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नोन किंग। इसका आंसर होगा नोन किंग। जो प्रथम युद्ध, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। वेबर का अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। इसका आंसर होगा प्रथा। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासी से है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? इसका आंसर होगा आपका बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप। कौन सा मंत्रालय, 11वीं क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। 12वां क्वेश्चन पाते हैं, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? 1974 में। किस वर्ष में? इसका आंसर होगा 1974 में। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन सा 4 देश? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड में शामिल किए गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। 15वां क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल का नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल क्या है? चावल के पानी में शामिल क्या है? तो इसका आंसर होगा वसा शामिल नहीं है, जटिल प्रोटीन शामिल है, स्टार्च यानी मांड। जो अब बिहार में मांड सब बहुत प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा स्टार्च यानी मांड। 16 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 8649।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 यानी 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया गया था? किसका? ह्यूमुलिन का। यहाँ पे देख लीजिएगा ये थोड़ा सा, तो इसका आंसर होगा एली लिली ने। क्या? एली लिली ने इसका विक्रय यानी कर दिया था शुरू। भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है, DRDO, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। निम्नलिखित में से 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? किससे रामसर? आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का संरक्षण करने से। किससे? आर्द्रभूमि का संरक्षण करने से, यानी दलदल भूमि का। इसका 19 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस। किसकी? इसका आंसर होगा टेबल टेनिस का। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कौन सा है? ल्यूसीन। क्या? ल्यूसीन। इसका आंसर होगा ल्यूसीन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? यानी भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का है। किसका? असम का है। भारत आकार में कैसा? आकार में भारत कैसा है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो पहला स्थान किसका है? रूस का। ठीक। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही भारत में आकार में 23rd नंबर क्वेश्चन था। भारत में आकार में यानी क्षेत्रफल में, आकार पूछ रहा है यानी क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, पहला रूस है। ऐसी समष्टि 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता, क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाले तत्व है, क्या है? सौर सेल बनाने में सिलिकॉन। कौन सा? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। किस देश का प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? किस देश का? तो वियतनाम का। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम का। प्रतिदिन 27 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है? किस बलों में होता है? प्लाज्मा में होता है। किस में? प्लाज्मा में होता है। इसका आंसर होगा प्लाज्मा में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग MSME के विकास के हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रायोजन करता है, कौन करता है? तो विश्व बैंक कमीशन। इसका विश्व बैंक कमीशन करता है। 29 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय से सूची समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सा है नीचे गलत उल्लेखित है? कौन सा गलत दिया हुआ है? यानी 1 स्थानीय सरकार, ये गलत है, ये इसका नहीं है। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 33 में 2024 यानी 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा होगी? यानी जो 2024 में 33वां ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा होगी? 33 में, तो ये पेरिस के द्वारा। कौन करेगा इसका? पेरिस करेगा। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? पेरिस करेगा। जहांगीर के शासनकाल में 31 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? यानी जहांगीर के काल में, तो उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को। 32 नंबर, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, क्या? फुटबॉल का पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था जो फुटबॉल में था, का फुटबॉल खेलता था। 33 नंबर क्वेश्चन,
सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की रचना की थी? किसने की थी? तो ये सभी ने, यानी सेवा क्षेत्र में भी हुआ था, उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास में भी हुआ था उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास में भी उन्मुख समृद्धि, यानी सभी में हुआ था। सेवा में भी किया गया था, कृषिगत में भी किया गया था और औद्योगिक में किया था। 34 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी किसकी? नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रक छड़ को। इसका आंसर होगा नियंत्रक छड़ को। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, यूटोपिया का लेखक कौन था? यानी यूटोपिया का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा थॉमस मोर। कौन होगा? थॉमस मोर इसका लेखक था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः है, यानी किसका क्रमशः? साइंस का क्वेश्चन है। तो यह 80S, 70S एवं 70S। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूहों का उदाहरण कौन सा है? समूहों का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, पहला इसका ऑप्शन है, दूसरा सिनेमा दर्शक, तीसरा संगीत समारोह में दर्शक, चौथा परिवार के सदस्य, यानी परिवार के सदस्य। 38 नंबर क्वेश्चन में अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, यानी प्रारंभ की गई? तो ये असम द्वारा, किसका? असम द्वारा अरुणोदय योजना का शुरू की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? किससे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी कमेटी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किससे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? किससे? तो इसका आंसर होगा अब्दुल रजाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसमें? साहित्य में। 41 नंबर क्वेश्चन, गंधार काल का शैली समन्वय है, गंधार काल का, तो इसका आंसर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। किसका? ग्रीक कला का। गंधार कला का शैली किसमें समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक में। 42 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कनौज में थी। कहाँ? कनौज में थी। इसका आंसर हो जाएगा कनौज। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुकर्म को पूरा कीजिए, यानी इस अनुकर्म को पूरा कीजिए। तो इस अनुकर्म को पूरा करता है N17M, यानी इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N17M। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? यानी सुमंगल, अंतरजातीय, यानी कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति में आप विवाह कर सकते हैं, इसलिए उड़ीसा सरकार ने इसका एक वेब पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है सुमंगल। 45 नंबर क्वेश्चन, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या कहा था? स्टीमिंग। क्या कहा जाता है? स्टीमिंग। स्टीम करके इडली को बनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस रिपोर्ट द्वारा की गई थी? पॉलिटी का आंसर है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी तो इसके किस? इमर्सन। इसका आंसर होगा इमर्सन फ्रीजिंग के द्वारा, इमर्सन फ्रीजिंग के द्वारा किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण क्या होता है? व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण हो जाता है, यानी व्यतिकरण हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्टेफाइलोकोकाई। 50 नंबर क्वेश्चन,
ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। जिसके द्वारा क्या मापन किया जाता है? दूरी का। इसका आंसर होगा दूरी का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो ऑडोमीटर उपकरण के द्वारा किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस बार इकोनॉमी का भी क्वेश्चन दरोगा में पूछ दिया है। हिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज कम किया है। इकोलॉजी से आप लोग क्वेश्चन बहुत सारा देखें तो इस अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता या परिभाषित किया जाता है वह कहलाता है किसी प्रकार का समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी जो उसके पास सीमित संसाधन है उसका यूटिलाइज वो कैसे कर सकता है उसका प्रबंधन करना। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इकोनॉमी से क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया है। आप लोग पिछला क्लास देख सकते हैं। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता या परिभाषित किया जाता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार का एक व्यवसाय के सबसे लाभदायक के रूप में चलाया जाता है? बिल्कुल नहीं। किस प्रकार के स्टॉक और कीमतों का पूर्वानुमान किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। आप लोग पिछले क्लास देखेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज कमी है उस रिसोर्सेज का हम लोग यूटिलाइज कैसे अधिक से अधिक कर लें, यानी सीमित संसाधनों का हम उपयोग कैसे सबसे ज़्यादा करें। देखिए इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन कौन सा? 52 नंबर क्वेश्चन है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप तो किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने बताया था? अशोक ने ये बनवाए थे। 53 नंबर क्वेश्चन, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? क्वेश्चन है मैथ का, यानी 45। 54 नंबर क्वेश्चन, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है तो एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट में पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना दी किस समय दी थी? यानी 9:50 पर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन मैथ से आप लोगों को पूछेगा, आप लोगों को बताया जाएगा। अभी क्लास लेंगे अब कि वो 10 क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक से आप लोग पढ़ के जाएं और कैसे पढ़ेंगे। जो 10 का क्वेश्चन 10 का आंसर सही करके आएंगे और वो 10 में से आयोग भी आपको नहीं काट सकती है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन भी सभी एग्जाम में पूछते हैं। कम से कम 10 नंबर तो रहना ही रहना है। 55 में क्वेश्चन है 55 तथा 555 के मध्य, यानी 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? यानी इसमें 100 है नहीं, 100 नहीं होगा, 101 संख्या ऐसी है जिसे हम भाज्य कर सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? यानी वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। 57 नंबर क्वेश्चन है पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, क्या होता है? 2 kg का होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में, तो इसका आंसर होगा अपघटक में होती है। किस में होती है? अपघटक में होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? यानी सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में एक ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? किसका लेखक? ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक का लेखक बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। 61 नंबर क्वेश्चन लुप्त संख्या क्या है? यानी ये क्वेश्चन दिया है, इसमें इसका लुप्त संख्या क्या है? तो 342 यानी 342 ये लुप्त संख्या है। 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा। शिक्षा का क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, इसका आंसर होगा शिक्षा। 63 नंबर क्वेश्चन है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितने? यानी अभी तक जो भी प्रदान किया गया है परमवीर चक्र
वो पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो 21 है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इसका आंसर होगा 4 फरवरी। 66 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से है, कर्क रेखा निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, दाई दीदी का क्लिनिक का योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा दाई दीदी क्लिनिक का योजना शुरू की गई है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निसार इसरो तथा का संयुक्त प्रोजेक्ट क्या है? यानी निसार और इसरो का जो एक साथ प्रोजेक्ट, संयुक्त में एक साथ, तो नासा क्या है? इसका आंसर होगा नासा। 69 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, क्या होती है आधुनिक समाज में? तो सावयवी एकता समाज में होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत का वायसराय कौन था? यानी उसमें भारत का वायसराय कौन था 1942 में? तो लीन लिथोगो भारत का वायसराय था। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेजन के द्वारा। इसका आंसर होगा अमेजॉन के द्वारा किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? यानी जो नाभिकीय क्षय है इसमें उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो बीटा, अल्फा और गामा। पहले क्या होगा? बीटा, अल्फा और गामा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण है, क्या है? तो सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। किसका? साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। 74 नंबर क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो 1962 में पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, क्या जाना जाता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को? तो इसको अलाई दरवाज़ा जाना जाता है। क्या इसका नाम है? अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा भी नहीं, अलाई दरवाज़ा। 78 में क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा है, क्या है? तो लैक्टोज, उस दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसे हम लोग लैक्टोज कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षीय है, क्या है? तो वह है IgE। 80 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो किस पे? आवेश और ऊर्जा पे। किस पे? आवेश और ऊर्जा पे। 81 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? मराठा शासक जो थे उनके छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। क्या था? रायगढ़। 82 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? यानी पानी में तो पारा धातु मिनीमाता रोग के कारण बन जाती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेजों को क्या कहते थे? अंग्रेजों का डायरेक्टर मेरठ षड्यंत्र केस में, यानी मेरठ के षड्यंत्र केस में थे। 84 नंबर क्वेश्चन है,
642.55555 इंटू मतलब इन्फिनिटी तक है इंटू 7 के बराबर है। क्या है? तो इसका आंसर होगा 4497.88888 इन्फिनिटी तक। 85 का क्वेश्चन है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? एक खेल कूद के लिए शुरू किया गया था, तो खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया था। 86 नंबर क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है किससे है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग आया था ये राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1952 में। किस वर्ष में? 1952 में। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? कौन से देश? तो रूस ने। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। क्या काम है इसको? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों के जांच पड़ताल करना। 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है? साध्य होता है पर कुशल नहीं होता। जो उत्पादन के संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु तो उसे हम लोग साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किससे वर्णित है? अनुच्छेद आर्टिकल 123 में। किसमें है? तो 123 में। 92 नंबर क्वेश्चन है, आमने सामने की अंत क्रिया को संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में। केरल में जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिन में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? 2001 की जनगणना 1029 मिलियन, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, होने वाली थी, कोरोना काल की वजह से अभी तक हुई नहीं पर हो जाएगी। 95 नंबर क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो इसकी निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम थे। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? टेक्सटाइल मिल, तो इसका आंसर है परभनी महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में एक जगह है परभनी, वहीं पर की जाएगी। 97 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला का संबंध क्या है? किससे है? अपूर्वी क्रिकेट से नहीं है, शतरंज निशानेबाजी से है अपूर्वी चंदेला का संबंध। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय का सदस्यता अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसके बीच में। किसके बीच में? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच में। इसका आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया गया है? तो हिंदुस्तान, इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। किस संस्थान में? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। 100 नंबर क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, हिंदी साहित्य से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, एक नोबेल के लिए और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो है कृष्णा शोभित। थैंक यू। अच्छा करते हैं कि आप लोग आपका सटीक आंसर देख लेंगे और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आगे आप लोग मेंस का प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।